Everyone and welcome to JK Civil Services. So students, let's first of all discuss the syllabus for your crash course of English, which includes your basic grammar portion like noun, pronoun, article, preposition and few more topics like narration. All right, ये कुछ topics हैं जिनको हम cover करने वाले हैं यहाँ पर and अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से रहेंगे, कंटिन्यूसली आप ये वीडियोस देखते रहेंगे, तो एक चीज मैं आपको डेफिनेटली एश्योर करने वाली हूँ, यहाँ पर आपको आगे चलकर कोई भी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बिकॉज यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिक ट्रिक्स रहेंगे इंग्लिश के, कि हाउ विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स we can solve each and every sentence, each and every errors in our exam. Because errors जितने भी आपके रहते हैं एग्जाम में वो आपका बेसिक ग्रामर पोर्शन से ही पूछे जाते हैं, like errors from pronoun, article, preposition. So one by one we'll cover each and every topic. All right, so let's start with the first and the basic topic of English, noun. So what is a noun? You all know noun is the name of a person, place or a thing. Cramming definition right from childhood जिसको आप पढ़ते आ रहे हो, किसी भी person का name, किसी भी place का name, किसी भी thing का name, उसको हम consider करते हैं noun. इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. For an example, मेरे हाथ में एक मार्कर है. अब हाउ डू यू नो कि ये मार्कर है? बिकॉज हमने इसको क्या दे दिया, एक नाम दे दिया. इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या नाम दे दिया, मार्कर. मेरे हाथ में एक वॉच है, मुझे कैसे पता कि इसका नाम वॉच ही है? बिकॉज इस ऑब्जेक्ट को भी हमने एक नाम दे दिया है. वो नाम क्या दिया है हमने? वॉच. सो नाउन मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम कोई भी नाम दे देते हैं, नाम इन द सेंस जिनसे उनकी पहचान हो पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन. सो नाउन किसी का भी नाम हो सकता है, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी थिंग का नेम, एनिमल का नेम, आइडिया का नाम, इमोशंस का नाम. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ अ पर्सन. अब पर्सन को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया कि वो श्याम है और वो गीता है, तो ये हमारे क्या है? पर्सन. एनिमल, ये एनिमल क्या है? डॉग है. ये एनिमल क्या है? कैट है. तो एनिमल्स को भी हमने नाम दे दिया है. नेम ऑफ अ थिंग, मेरे हाथ में अभी क्या है? मार्कर है. टेबल होगा, पेन, किसी का भी नाम. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, जम्मू, दिल्ली. लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स. मैंने बोला आपको किसी भी इमोशन का नाम. अब इमोशन कैसे आए? फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन अभी क्या है? सैड, एंड सेकेंड पर्सन सेम टाइम पर क्या है? हैप्पी. तो ये इनकी क्या स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस कर रहा है, ये इनके इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है. तो हमने इन इमोशंस को क्या नाम दिया है? सैडनेस और हैप्पीनेस. सो ये हमारे क्या है? नाउन. क्या होता है नाउन? किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम, थिंग का नेम, आइडिया और इमोशंस, कुछ भी आप कह लीजिए, वो सब कौन सी कैटेगरी में रहते हैं? नाउन में. सो आई होप ये क्लियर है. सो बेसिक आप क्या बोलेंगे? नेमिंग वर्ड्स. इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, नेमिंग वर्ड्स, वर्ड्स विच कैन बी नेम्ड, उनको हम क्या बोल सकते हैं? नाउन. सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ नाउन. ऑलराइट, टाइप्स. इट्स नॉट वर्किंग. Types. There are 5 types of nouns. Noun in general. First one, common noun, proper noun, material noun, collective as well as abstract. So there are 5 types of noun: common, proper, material, collective as well as abstract. Now let's discuss one by one all these types. Common noun. Common word itself suggests common. Common means आम, general बात. वो नाउन जिसकी हम बात क्या करेंगे? जनरली. जो किसको डिनोट करेगा? नॉर्मली किसी चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. हाउ? लेट्स सी. गर्ल. अब मैंने यहां पर क्या लिखा? गर्ल. गर्ल में
गीता भी आती है, गर्ल में कोई भी नाम आ जाएगा, तान्या आ जाएगा, सुनीता। इट मीन्स ये सब कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, ये सब नेम कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं? ऑल दीज गर्ल्स, ये सब क्या है? ऑल दीज आर गर्ल्स, ये सब गर्ल्स है। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जब आप किसी चीज को जनरली कैटेगराइज करते हो एंड वो कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट लोग भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्या बोलेंगे? गीता इज अ गर्ल, तो बहुत सारी गीता हैं, तो गर्ल कोई भी हो सकता है। सो कॉमन मीन्स जनरली जिनको यूज किया जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, सिटी और सिटीज। अब सिटी में जम्मू भी आती है, जम्मू में आप जीवल भी लिख सकते हो, वो भी एक सिटी है। अब ये क्या है? ये सब कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं? सिटी। ये सब क्या है? सिटी है। तो ये भी कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन मीन्स वर्ड्स which are used in general and can be used by other categories also. Clear? So proper. Let's come to the second type of noun, proper noun. What do you mean by proper? Word, again word itself suggests proper, particular. जब भी हम प्रॉपर बोलते हैं, यहां पर हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, एग्जैक्ट। बहुत बार आपने सुना होगा मुझे एग्जैक्ट एड्रेस देना, मुझे एग्जैक्टली तू बता वो कहां पर है। इट मीन्स प्रॉपर। एग्जैक्ट मीन्स पर्टिकुलर। सो प्रॉपर नाउन क्या होगा? आपके सामने एग्जाम्पल। अब गर्ल में से मैं कौन सी लड़की की बात कर रही हूं? मैं एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूं, वो कौन है? गीता। Now I am saying Geeta is going to market. It means I have particularized a person, and who is that person? That person is Geeta. वो person कौन है? गीता। क्योंकि मैंने इस कैटेगरी में से एक ही पर्सन की बात की, गीता। I live in जम्मू। नाउ सिटीज, डिफरेंट सिटीज में से मैंने कौन सी सिटी को पर्टिकुलराइज किया? जम्मू को। सो प्रॉपर मीन्स प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो वो कौन सा नाउन रहेगा? आपका प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल गीता, जम्मू। यहां पर मैं क्या लिख सकती हूं कॉमन नाउन में? बॉय, चेयर, टेबल। एंड वन मोर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने जनरली लिखा है चेयर, यहां पर आप ये लिख सकते हो वुडन चेयर। अगर वुडन चेयर है तो इट मीन्स वो कौन सी नाउन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? प्रॉपर को। बिकॉज वुडन मीन्स वो चेयर किसकी बनी हुई है, कंपोजिशन किसकी है? उसकी वुड की। तो अब वो प्रॉपर नाउन में फॉल करेगी। क्लियर? वन क्वेश्चन, स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेंगे? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट्स और स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी हुई है? कॉमन की प्रॉपर? स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये कौन से टाइप में आएंगे? कॉमन नाउन में। क्लियर? लेट्स सी द थर्ड वन, मटेरियल नाउन। मटेरियल, आप जब भी नाउन की टाइप्स को देखेंगे, इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि ये वर्ड्स खुद में ही क्या डिनोट कर रहे हैं। कॉमन मीन्स जनरल, प्रॉपर मीन्स एग्जैक्ट। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल मीन्स सब्सटेंस और मैटर जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी चीज को फॉर्म करने के लिए। अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर इंक से बना हुआ है, और इंक कौन सी है? ब्लैक कलर इंक है। तो ये कौन सा मार्कर है? अगर मैं बोलूं मेरे पास ब्लैक कलर का मार्कर है तो वो पर्टिकुलर है। आई हैव अ मार्कर, मार्कर इज जनरल, कॉमन। नाउ मटेरियल, मटेरियल मीन्स इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्या मैटर और कौन सा सब्सटेंस यूज हुआ है, वो हमारा क्या है? मटेरियल। मटेरियल में हम क्या बोल सकते हैं? इंक, वाटर, कॉफी, शुगर, ये सब क्या है? मटेरियल। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ऑल दीज आर मटेरियल नाउन्स, बिकॉज इन सब की हेल्प से हम किसी चीज को कंपोज कर सकते हैं और फॉर्म कर सकते हैं। सो क्लियर? मटेरियल मीन्स मैटर और सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, अगैन वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कलेक्टिव। कलेक्टिव क्या हो गया? कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। अब कलेक्शन कैसे भाई? कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। लेट्स सी हाउ।
अ डैश ऑफ सिंगर्स, इट मीन्स यहाँ पर मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ कि एक ग्रुप है सिंगर्स का. कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन. जब आप किसी की बात करोगे कलेक्शन में, कलेक्टिवली बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, टीचर्स. अब मैंने उसमें सब टीचर्स की बात की, सब स्टूडेंट्स की बात की. अब मैं उनकी ग्रुप की बात करूं अगर, एग्जाम्पल अ डैश ऑफ सिंगर्स, इट मीन्स ग्रुप ऑफ सिंगर्स. बट हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम हर नाउन के लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज कर लेते हैं, ग्रुप. फॉर एवरी कैटेगरी वी यूज ग्रुप. A group of singers, a group of flowers, a group of musicians, a group of cattle, a group of sheep. No, it's wrong. Then what's the correct collective noun for these categories? Let's see. Singers के ग्रुप को क्या बोला जाता है, choir. All right, a choir of singers. Flowers के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, bouquet और garland. अब म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बैंड. कैटल के ग्रुप को क्या बोला जाता है, हर्ड ऑफ कैटल. शीप के ग्रुप को क्या बोला जाता है, फ्लॉक. सो ये अब हमारे क्या हैं, इनके ग्रुप. ये क्या, कौन से नाउन हुए, ये ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन. सो क्या होता है कलेक्टिव, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन और ग्रुप. बट what is important here, what is the main point which you have to remember, collection or group of similar individuals. Similar individuals means, यहां पर सिमिलर इंडिविजुअल्स का क्या मतलब है, अगर आप सिंगर्स की बात कर रहे हो तो आप कॉयर वर्ड म्यूजिशियंस के साथ यूज नहीं कर सकते. इट मीन्स ये कैटेगरी सिंगल है, सिमिलर है, ओनली फॉर सिंगर्स. आप कैटल और शीप को आप कंबाइन करके ये नहीं बोल सकते हर्ड ऑफ शीप. नो, इट मीन्स कैटल है तो ओनली कैटल, शीप है तो ओनली शीप. सो क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ द सिमिलर इंडिविजुअल्स. क्लियर. लेट्स सी द लास्ट टाइप ऑफ योर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, लेट्स सी. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स टू टर्म्स होती है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज कंक्रीट. ऑल राइट. सो देखिए पहले एब्स्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स वो चीजें जिनकी कोई फॉर्म नहीं होती. फॉर्म से मीनिंग जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, बट आप उनको सिर्फ फील कर सकते हैं. वो हमारी कौन सी टाइप रहेगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हाउ, एग्जाम्पल लेते हैं. आपके इमोशंस, आपकी आइडियाज. लाइक इमोशंस, आप सैड है, आप हैप्पी हैं, मैं उनको फील कर सकती हूँ बाय योर एक्सप्रेशन. इफ यू आर लाफिंग आई कैन से यस आप हैप्पी हो. इफ यू आर क्राइंग आई कैन ऑल्सो से कि आप अभी सैड चल रहे हैं. अगर आइडियाज है, मैं किसी को आइडिया दे रही हूँ अपनी नॉलेज को इन्हांस कीजिए, तो मैं उसकी नॉलेज को टच नहीं कर सकती, मैं उसकी नॉलेज को देख नहीं सकती. हाँ, उसकी बातों से मैं उसकी नॉलेज को फील कर सकती हूँ. तो क्या बोलेंगे, इमोशंस, आइडियाज जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट कैन ओनली बी फेल्ट, उनको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर है. सो इमोशंस, आइडियाज, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वन मोर एग्जांपल अगर आप ले लो, एयर इन द एटमॉस्फेयर, यू कैन नीदर सी और नॉट टच इट. सो ये भी कौन सी कैटेगरी में रहेगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो आई होप ये क्लियर है आपको. टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट. सो ये तो थे बेसिक, सिंपल बिल्कुल, बिकॉज आगे टर्म्स यूज होती हैं प्रोनाउन में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में. सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है इसको कवर करना. नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंट क्या रहता है नाउन में आपका. देखिए, important points which you have to remember in your topic noun. First one, before starting these points, just have a look on this term, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स. क्या रहते हैं हेल्पिंग वर्ब, देखिए, इज, एम, और,
ऑल दीज आर योर हेल्पिंग वर्ब्स, ये सब हमारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल. ऑल राइट, एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करती हूँ. यहाँ पर मोहन इज गोइंग टू मार्केट. मोहन इज गोइंग टू मार्केट. मोहन कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है. देखिए, अगर आप कोई भी सेंटेंस ले लेंगे इंग्लिश में, कोई भी सेंटेंस ले लेंगे, उसकी कंपोजिशन 3 टर्म से होती है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. उनको ये 3 थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं. फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब एंड थर्ड वन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. पर्सन है, एनिमल है, प्लेस है, थिंग है, कोई भी हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही है. एंड ऑब्जेक्ट मीन्स ये पर्सन काम क्या कर रहा है, वो अपने बारे में बताता है कि वो एक्शन क्या कर रहा है. देन सेकंड हमारे पास है वर्ब. वर्ब क्या होता है, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स. ये किसको डिनोट करते हैं, एक्शन को, कि काम हो क्या रहा है. कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, नाच रहा है, ये डिपेंड करता है एक्शन होता क्या है. सो सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें किन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. एंड समटाइम्स वी डोंट नीड ऑब्जेक्ट इवन. ऑल राइट, वो हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. नाउ लेट्स सी, मोहन इज गोइंग टू मार्केट. अब आप यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, मार्केट में कौन जा रहा है, मोहन, तो सब्जेक्ट हमारे पास है. इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं. गोइंग, जाना, एक्शन पता चल गया, एक्शन क्या हो रहा है, जा रहा है. तो गोइंग क्या हो गया, वर्ब. जा कहाँ रहा है भाई, मार्केट, तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट. अब सब कुछ है, ये इज क्या है, इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ऑलरेडी आप इस टर्म से समझ सकते हो. हेल्पिंग, हेल्पिंग मीन्स ये वर्ब किसको हेल्प करते हैं सेंटेंस में, मेन वर्ब को. मोहन, अब मोहन के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया. क्लियर. सो ये हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मीन्स ये किसको हेल्प करते हैं सेंटेंस में, मेन वर्ब को. लेट्स सी, इज, एम, आर. अब मोहन है, मोहन सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है. मोहन इज अ सिंगुलर पर्सन. सिंगुलर के लिए हम किसको यूज करते हैं, इज को. ऑल राइट, मोहन इज, गीता इज, she is, he is. am किसको एग्री करता है, I am a doctor, I am a teacher, I am going to school. and are किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए. फॉर एग्जाम्पल, they are going to market, they will come tomorrow. clear. was is used for singular, were is used for plural. she was absent yesterday, they were going to market, वो market जा रहे थे, वो absent थी. were is used for singular also, but in one case, वो आगे पढ़ेंगे, exception है. has is again used for singular and have is used for plural. she has done her work, they have committed this thing to her. all right. and had use होता है singular के लिए भी, plural के लिए भी. and will and shall again used for both singular as well as plural. clear. so ये हम आगे tense में go through करेंगे. I hope इतना clear हो गया. हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. क्लियर. नाउ लेट्स टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलिए देखिए, मैथमेटिक्स dash an interesting subject. You are supposed to complete this sentence. all right. Politics dash a dirty game. क्या कह रहे हैं, मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम. नाउ आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रहना चाहिए, इज की आर. मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स आर एन डर्टी गेम. लेट्स सी, देखिए, words like mathematics, politics, economics, news, civics, athletics, measles, mumps, rickets, etc. अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, जितने भी आपके सामने ये नाउन है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, सिविक्स, एथलेटिक्स, मीजल, मम्स, रिकेट्स, ऑल दीज आर डिजीजेस. ये नेम है डिजीज के, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स. ये सब वर्ड हमारे किसके साथ एंड हो रहे हैं, एस के साथ. पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, सिविक्स, एथलेटिक्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स. बट अगर हम इनको देखें, मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है,
पॉलिटिक्स एक ही स्टेट या कंट्री की होती है. इकोनॉमिक्स अगेन वन सब्जेक्ट. न्यूज, चाहे आपके पास एक न्यूज हो या बहुत सारी वर्ड, हम न्यूज ही यूज करते हैं. सिविक्स अगेन वन सब्जेक्ट. एथलेटिक्स नेम ऑफ वन गेम. मीजल, मम्स, रिकेट इंडिविजुअल डिजीजेस हैं ये. तो इट मीन्स, अब आप यहां पर समझिएगा, फॉर्म, ऑलराइट, और मीनिंग. फॉर्म होती है लिखने का वे. ये जितने भी वर्ड्स अबव गिवन वर्ड्स हैव विच फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म. इनकी फॉर्म क्या है? इनकी फॉर्म है प्लूरल. इनको लिखा प्लूरल में गया है, दैट्स वाई इनके साथ एस लगा है. अब बॉय है, बॉय क्या है? सिंगुलर. बॉयज क्या है? प्लूरल. गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल. टॉफी सिंगुलर, टॉफीज प्लूरल. जब भी एस यूज कर लेते हैं तो हम इनको कौन सी फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं? प्लूरल में. अब ये कुछ वर्ड्स जो हैं हमारे साथ, इनकी फॉर्म क्या रहती है? प्लूरल. बट इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? ऑलवेज सिंगुलर. अब मैथमेटिक्स, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? सिंगुलर, और फॉर्म क्या रहती है? प्लूरल. सो आप क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, politics is a dirty game. So these words always agree with which helping verb? ये words कौन से helping verb के साथ agree करते हैं? singular helping verb के साथ. तो is किसके लिए use होता है? already singular के साथ. that's why हम इन words के साथ कौन सा helping verb use करेंगे? is. clear? so ये words हैं कुछ. now let's see the next one. अब एक और example के साथ आपको clear करते हैं. यहाँ पे difference देखिएगा. The mathematics of Ram dash strong. The politics of Jammu and Kashmir dash dirty. Let's see. The mathematics of Ram dash strong. The mathematics of Ram dash strong. Up again, same word, mathematics, politics. Are mathematics of Ram are strong, the politics of Jammu and Kashmir are dirty. But students, अभी हमने डिस्कस किया है right above. हमने यहाँ पर क्या लिखा? मैथमेटिक्स इज, पॉलिटिक्स इज. अब यहाँ पर ये वर्ड भी क्या है? फॉर्म इसकी क्या है? प्लूरल, बट मीनिंग इनका क्या है? सिंगुलर. सो दीज वर्ड्स एग्री विथ विल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. बट हियर वी आर यूजिंग विच हेल्पिंग वर्ब? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. बट हाउ? लेट्स सी. देखिए, मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जनरल बात है, कॉमन है. पॉलिटिक्स डर्टी गेम है, ऑब्वियस है, जनरल है, कॉमन है. बट अगर आप इन टू सेंटेंसेस में देखिए, मैथमेटिक्स ऑफ राम, पॉलिटिक्स ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर हमने एज सच इन वर्ड्स को पर्टिकुलराइज नहीं किया, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज नहीं किया है. मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जनरल बात है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं की. पॉलिटिक्स किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात नहीं की. बट हियर इन दीज टू सेंटेंसेस, दीज टू वर्ड्स आर पर्टिकुलराइज्ड. इनको पर्टिकुलराइज किया गया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, एंड वो कौन है? राम और जम्मू एंड कश्मीर. सो what we can say, हम ये बोलेंगे whenever the words which we have mentioned above, जो already हमने mention किए थे, whenever these words are particularized or used for a particular person, place or a thing, so we use which helping verb, then these words agree with plural helping verb. क्लियर? अगर ये जनरल यूज हो रहे हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर इनके साथ पर्टिकुलर पर्सन है, स्टेट है, कंट्री है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगा. चलिए, लेट्स सी द सेकंड वन. Let's see these words. Scenery, machinery, poetry, jewelry, crockery, luggage, baggage, knowledge, percentage. These words are very very important. The first rule जो आपने go through किया है वो भी important है and ये भी important है, because इनको लेकर बहुत बार एग्जाम में एरर देखने को मिलता है definitely. All right, let's see.
सिनरी, मशीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज. लेट्स सी नॉलेज की अगर बात करते हैं. नॉलेज, क्या नॉलेज आपको एक ही होती है? बहुत सारी नॉलेज होती है. परसेंटेज, एक परसेंटेज नहीं होगी, 20, 30, 80, 70. लगेज, लगेज इट मीन्स आपका पूरा सामान. तो सामान क्या रहता है? बहुत सारा. तो ये क्या हुआ? प्लूरल. क्रॉकरी, जितनी भी क्रॉकरी है, फर्नीचर, मशीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, ये सब अब इनकी फॉर्म क्या है और इनका मीनिंग क्या है? लेट्स सी. अब इन वर्ड्स की फॉर्म क्या है? सिंगुलर. इनको लिखा किस में है? सिंगुलर में, एस नहीं लगाया है. लेकिन इनका मीनिंग क्या है? प्लूरल. ऑलराइट. सो अब ये सोचिए ये वर्ड्स कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्री करेंगे, सिंगुलर के साथ कि प्लूरल के साथ? जो हमारा प्रीवियस रूल था वहां पर अगर वो जनरली यूज हो रहे हैं तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहता है? सिंगुलर. अगर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल के लिए यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है? प्लूरल. नाउ लेट्स सी नॉलेज. क्या लिखेंगे? लिटिल नॉलेज डैश डेंजरस. लिटिल नॉलेज डैश डेंजरस. तो क्या होगा? लिटिल नॉलेज इज डेंजरस. सो ये वर्ड्स हमारे कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्री करेंगे? दीज वर्ड्स एग्री विद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. ये किसके साथ एग्री करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ. ऑलराइट, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Let's see. Scissors, pants, trousers, shorts, arms, wages, congratulations, regards, etc. अब आप बोलेंगे मैम सीजर के साथ तो ऐसा नहीं होता, वी यूज सीजर ओनली. पैंट, पेंट, ट्राउजर, शॉर्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो हम बोलते हैं, रिगार्ड्स भी यूज होता है, वेजेस भी, आर्म्स भी. देखिए सीजर्स, सीजर्स क्या है? ये एक इंडिविजुअल नहीं है. सीजर मीन्स टू पोर्शंस हैं सीजर के, शेप लाइक दिस. सो सीजर का क्या है? पेयर है. ये दो हैं, है ना. आप एक पोर्शन से, वन हाफ से तो आप सीजर को नहीं यूज कर पाएंगे, तो वो पेयर में एग्जिस्ट करता है. सेम पेंट नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल पैंट्स होती हैं, पैंट्स. पेंट नहीं, एस होता है, पैंट्स. ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स. शॉर्ट नहीं, शॉर्ट्स. जीन नहीं हम कभी भी बोलते, जीन्स. क्लियर. तो जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, शूज, शू नहीं बोलते, शूज. वर्ड्स एग्जिस्ट इन पेयर, ऑलवेज टेक विच फॉर्म? एस फॉर्म. इनके साथ कौन सी फॉर्म एग्री करती है? लास्ट में ये अपने साथ कौन सी फॉर्म एग्री करेंगे? एस. बट अगर इन वर्ड्स को देखें ये तो पेयर में नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन आपने इन वर्ड्स को याद रखना है. आर्म्स मतलब अपना दया का हाथ बढ़ाना, वेजेस तनख्वाह, कॉन्ग्रेचुलेट करना, रिगार्ड्स देना किसी को. दीज वर्ड्स ऑल्सो एग्री विद एस एट द एंड. क्लियर. सो क्या है वो ऑब्जेक्ट, वो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जो किस में एग्जिस्ट करता है? पेयर में. आप उसके साथ एंड आप किसको करेंगे? उससे एस से. अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स हियर आर ऑल्सो फ्यू वर्ड्स विच अगैन एंड्स विद किसके साथ? एस के साथ. अब एग्जाम्पल लेते हैं. वेयर डैश माई पैंट्स. क्या लिखेंगे? वेयर डैश माई पैंट्स. वेयर इज माई पैंट, आप ऐसे ही बोलते हो. वेयर इज माई जीन्स, वेयर इज माई शॉर्ट. गलत है, रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है. वेयर आर माई पैंट्स. सो दीज वर्ड्स विच एग्जिस्ट इन पेयर ऑलरेडी डिनोट्स कि ये प्लूरल है. तो दैट्स वाई ये कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्री करेंगे? ये आपके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्री करते हैं. क्लियर है. तो क्या था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3? वर्ड्स विच एग्जिस्ट इन पेयर एग्री विद विच हेल्पिंग वर्ब? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. ऑल राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स, ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं. ये भी किसके साथ एंड होते हैं? लास्ट में एस के साथ. तो स्टूडेंट्स ये था आपका फर्स्ट टॉपिक नाउन, जिसमें आपने गो थ्रू किया है नाउन होता क्या है, उसकी टाइप्स, एंड फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दीज वर्ड्स लाइक ज्वेलरी, पोइट्री, सिनरी. अगर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर एग्जाम,
वहां पर अगर एरर देखा जा रहा है तो वो किस फॉर्म में देखा जा रहा है? द पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर, द पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर। तो आपको इस वर्ड को देखते ही माइंड में एकदम स्ट्राइक कर जाना चाहिए, पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री होता है, अभी लिखा है। पोइट्री, ज्वेलरीज नहीं होती, ज्वेलरी होता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, द पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर आर रियली माइंड बॉगलिंग, समथिंग लाइक दैट। द पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर, पहली बात पोइट्री, और मैंने आपको क्या बताया, ये कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्री करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ, इज रियली। ऑल राइट, सो ऐसा भी हो सकता है द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर आर, तो नहीं, दीज वर्ड्स एग्री विद विच हेल्पिंग वर्ब? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. Now let's meet with the new topic. Definitely one of the most important topics ever, जिसको मैं हर बार बोलती हूँ, pronoun, very very important. So thank you so much, all the best.